कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 2 पार्ट नंबर 7 सुहेलदेव। आइए सुहेलदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजा सुहेलदेव एक वीर एवं पराक्रमी शासक थे। अपने पिता प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी सन में सुहेलदेव बहराइच राज्य के शासक बने। बहराइच राज्य आया है उत्तर प्रदेश में। तब उनके अपने पिता द्वारा स्थापित बहराइच राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। बहराइच उस जमाने में क्या था? राज्य था, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था, बल्कि यह बहराइच एक राज्य था जो के महाराजा सुहेलदेव राजभर के अंतर्गत आता था। तब पिता की मृत्यु के पश्चात इस बहराइच को और मजबूत बनाने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था। उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल देते हुए सेना का पुनर्गठन किया, अर्थात अपने बहराइच राज्य की रक्षा करने के लिए खास जोर दिया और एक मजबूत सेना स्थापित की। उसने 1027 ईस्वी से लेकर के 1077 ईस्वी तक का शासन बहराइच में किया था। राजा सुहेलदेव ने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी, इसलिए इन्हें श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर भी कहा जाता है। राजा सुहेलदेव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। ये क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में विभक्त थे, जहां राजा सुहेलदेव के उपयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य करते थे, जिन्हें राजभर राजा भी कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन्हें राजभर राजा के नाम से भी जाना जाता था। तो सुहेलदेव जो थे वो राजभर जाति के थे। राजा सुहेलदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव एवं लखीमपुर तक अपना जो कार्य क्षेत्र था उसे फैलाया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गोरखपुर से लेकर के सीतापुर तक और इसके अलावा गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव एवं लखीमपुर तक उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र फैलाया था। तो इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं। तो महाराजा सुहेलदेव का जो विस्तार था वो बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तारों तक फैला हुआ था। क्या आप जानते हैं महाराजा सुहेलदेव के बारे में? आइए क्या आप इनके बारे में जानते हैं कि वास्तव में ये क्या थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आइए शुरुआत करते हैं कि राजा सुहेलदेव का जन्म ईस्वी सन 990 है, अर्थात इसे हम कुल मिलाकर के ईस्वी सन 1000 के आसपास हम कह सकते हैं। लेकिन कब? बसंत पंचमी के दिन हुआ था। वह राजभर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर वर्ष बसंत पंचमी के ही दिन हम महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से समग्र भारतवर्ष में मनाते हैं। इनके 2 भाई थे, एक का नाम था बहरदेव राजभर तथा दूसरे का नाम था मलदेव राजभर। वे भी अपने भाई सुहेलदेव की भांति वीर एवं पराक्रमी थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अवध और मैदानी भागों में राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानियां सुनाई जाती है। हम देख सकते हैं कि अवध प्रदेशों में खासतौर पर अवधी भाषा में एवं भोजपुरी भाषा में भी महाराजा सुहेलदेव राजभर से संबंधित कहानियां हैं, जो कि लोक गीतों के रूप में आज भी गाया जाता है। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव के नाम पर टिकट जारी करके उन्हें के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। यहाँ से टिकट का जिक्र किया गया है, लेकिन टिकट के साथ साथ उन्होंने आनंद विहार से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चालू की है, जो कि साप्ताहिक ट्रेन है और जिसका नाम है सुहेलदेव एक्सप्रेस। अब यहाँ पे सरकार ने राजनीति क्या करी? देखिए कि सरकार की राजनीति यह है कि जब राजा सुहेलदेव लिखा है तो राजा सुहेलदेव के नाम पर जब ब्लैक टिकट जारी किया तो कम से कम राजा सुहेलदेव राजभर तो लिखा होता। ट्रेन चलाई है तो ट्रेन में भी उन्होंने इस प्रकार का घपला किया है कि सुहेलदेव एक्सप्रेस। और सुहेलदेव एक्सप्रेस की जगह पे उन्हें स्पष्ट एक अपनी खुद की पहचान देनी चाहिए कि सुहेलदेव राजभर एक्सप्रेस, इस तरह का उन्होंने नामकरण करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, और बीजेपी हो और सपा, इसमें रहे हुए हमारे ही समाज के लोग जो अपने आप को राजभर करते हैं, वे भी सुहेलदेव पे अच्छी खासी राजनीति कर रहे हैं। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक
महमूद गजवी ने भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया था। तो इस प्रकार हम देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन सिर्फ आक्रमण वह सिर्फ लूटने के इरादे से करता था ऐसा नहीं था। हालांकि हमको तो आज तक इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि वो सोमनाथ के मंदिर को लूटा एवं भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे उसको भी लूटा, लेकिन साथ ही साथ इन लूटपाट करने के बावजूद वो इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य भी करता था। अब ये जो था महमूद गजनवी, उसने क्या किया कि मथुरा, थानेसर जो कि हरियाणा में आया हुआ है, कन्नौज एवं सोमनाथ जो गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इन मंदिरों को तोड़ने का काम किया, उन्हें लूटने का काम किया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अपनी नीति में सफल रहा। तो इस प्रकार सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सलार मसूद ने भी भाग लिया था। तो हम देख सकते हैं कि जब सोमनाथ को जब लूटने आया था और लूटते समय तो उस लूटपाट में इसका एक भांजा था जिसका नाम था सैयद सलार मसूद, वो भी शामिल था। अब 1030 ईस्वी में महमूद गजवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश में हम देखा जाए तो जो उत्तरी एरिया है भारत का, वहां पर इस्लाम का विस्तार व तुर्क राज्यों के प्रसार करने की जिम्मेदारी सैयद सलार मसूद ने अपने कंधों पे ली। तो इस प्रकार से देखिए सोमनाथ से शुरुआत की उसने और उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता है और जहां जहां वो गया वहां वहां के राजा को हराता गया और इस्लाम धर्म का वो प्रचार करता गया। वह भी भारत में इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ यहाँ की धन संपदा को लूटना चाहता था। इस्लाम धर्म का प्रचार तो करना था, लोगों को जबरन मुस्लिम बनाना था, ये उसका काम था, लेकिन साथ ही साथ भारत देश में रही हुई जो धन संपदा थी उस धन संपदा को वह लूटने का भी काम किया। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए आक्रमण किया। यहाँ उसका सामना राय महिपाल एवं राय हरगोपाल नामक दो स्थानिक प्रशासकों ने किया, लेकिन मसूद ने क्या किया, इनकी सेना को हरा दिया और वे दोनों लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात मेरठ, बुलंदशहर एवं बदायूं क्षेत्र के स्थानिक शासकों ने जो सैयद सलार मसूद था उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, अर्थात अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हमें तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम ऐसे ही हार जाने वाले हैं। तब मसूद ने कन्नौज को केंद्र बनाकर पूर्व की ओर सेना भेजने का नियंत्रण किया, लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता था कि पूर्व में भी बंदा कोई बैठा है। उसने सतारिक पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र से यानी कि इस क्षेत्र के जो स्थानिक शासक ने बहराइच के राजा सुहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह किया। अब सतारिस पर जब विजय प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था, तब वहां के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने सुहेलदेव से मदद मांगी कि हे महाराज सुहेलदेव, आप हमारी हेल्प करो। बहराइच के राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। बहराइच के राजा कौन थे? महाराजा सुहेलदेव। वे भगवान सूर्य के उपासक थे। वे बहराइच में सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से देखिए बहराइच में उन्होंने सूर्य कुंड बनवाया था और उस सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो बहराइच को पहले क्या ब्रह्माइच के नाम से भी जाना जाता था, इसका प्राचीन नाम है। और आज की तारीख में देखिए यदि हम बहराइच में जाते हैं, यदि सूर्य कुंड की खोज करें कि महाराजा सुहेलदेव राजपूत ने सूर्य कुंड कहाँ बनवाया था, तो आज उसके स्थान पर मशहूर गाजी की मजार देखने को मिलती है। अब ये मजार कैसे बनी, किसने बनवाई, इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करते हैं। सलार मसूद को रोकने के लिए बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में लामबंद अर्थात लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ये राजा बहराइच के शहर के उत्तर की ओर लगभग 3 मील की दूरी पर भकला नदी और श्रावस्ती में राप्ती नदी की एक सहायक नदी है, कौन? भकला नदी के किनारे अपनी सेना इकट्ठित करने लगे, यानी कि सेना के सहित लोग इकट्ठा हुए। अभी ये युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी क्या होता है कि सलार मसूद ने उन पर रात के समय आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से अचानक आक्रमण में दोनों ओर से अनेक सैनिक मारे गए। लेकिन होता क्या है, बहराइच की यह पहली लड़ाई में मसूद गाजी जो था सलार मसूद वह विजय हुआ और इस प्रकार से लोगों की हार हुई। पहली लड़ाई में परास्त होने के बावजूद
पुनः अगली लड़ाई के लिए बहराइच की सेना संगठित होने लगी, लेकिन इस बार भी उन्होंने रात्रि आक्रमण की संभावना पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार ये लोग हारे, रात के समय अचानक हमला हुआ, लेकिन दूसरी बार भी जब लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा सा भी अनुमान नहीं लगाया कि क्या वह मसूद गाजी इस तरह की हरकत दोबारा कर सकता है। इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, अतः वे फिर से रात के समय युद्ध में वे हार जाते हैं। तथापि लेकिन तुर्क सेना के अनेक सैनिक इस युद्ध में मारे गए। लेकिन दूसरी बार जब युद्ध होता है, उस युद्ध में हमारे जो सिपाही थे, उन सिपाहियों ने सालार मसूद गाजी की अनेक सेनाओं को मार दिया। अब बहराइच की सेना सुहेलदेव के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध हेतु के लिए तैयार हो गई। तो इस प्रकार से इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौड़ झील से हठीला और अन्नारकली झील तक फैला हुआ था। आज की तारीख में भी चित्तौड़ झील बहराइच में आया हुआ है और बहराइच में ही अन्नारकली झील भी आज भी मौजूद है। जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और इस भयंकर युद्ध में उसकी बची हुई जो सेना थी वो भाग गई और ऐसे युद्ध में सैयद सालार मसूद मारा गया। किसके हाथों से मारा गया? यह महाराजा सुहेलदेव राजभर के हाथों से मारा गया। सैयद मसूद को उसकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया और इस महान विजय पर्व के उपलक्ष्य में उन्होंने कई पोखर भी खुदवाए, अर्थात गांव-गांव में उन्होंने तालाब भी बनवाए। वह एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण करना चाहते थे, लेकिन वे इस काम को पूरा न कर सके। ईस्वी सन 1034 में तुर्क सेना की इस महान पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक, समझे दोस्तों, कितने 140 वर्षों तक एक भी तुर्क, एक भी मुगल सेनापति ने भारत को लूटने एवं यहाँ पर हमारे देश में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का दुस्साहस नहीं किया। आप एक अंदाजा लगा सकते थे किस प्रकार से हमारे जो श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कितनी बेरहमी से उसे मारा था कि उसकी मौत को देख करके बाकी के जो मुगल थे वे थर्रा उठे और भारत की तरफ 140 वर्षों तक आंख उठाकर देखने की कोशिश तक नहीं की। अब बात करते हैं बहराइच का युद्ध। जून 1034 ईस्वी को सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने सालार मसूद की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया था और इस युद्ध में सालार मसूद अधिक देर तक न ठहर सका। अब देख सकते हैं कि कहां सोमनाथ से उसने लड़ाई करना शुरू किया था, लेकिन हारा कहां? हमारे जो पूर्वज थे श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के हाथों से उसकी मौत लिखी हुई थी। वहीं आकर के वह बहराइच में मारा जाता है। किसी भी राजा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस गाजी को रोक सके, लेकिन वो कार्य हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। सुहेलदेव के धनुष द्वारा छोड़ा गया एक जहरीला बाण जो कि सालार मसूद के गले में आ लगा, जिसके कारण उसकी वहां मृत्यु हो जाती है, इसका देहांत हो जाता है। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा जाता है। तो इस प्रकार से अंत में जो बाकी जो सैनिक बचे थे तो भाग गए, कोई वहां टिका नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों, माफ कीजिएगा, हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे महाराजा सुहेलदेव राजभर किस बेरहमी से इस मुगल शासक को मारा था। और आज हम देखते हैं कि जिस जगह पर बहराइच में जिस जगह पर उसे मारा गया था, तो वहां पे क्या किया गया कि बचे हुए जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने इस मसूद को वहां दफनाया के गाड़ा, और गाड़ने के बाद उसी एक मजार बनाई और एक इस प्रकार का भ्रांति फैला दिया गया है आज की तारीख में भी कि हमारे जो हिंदू नहीं कि बेशर्म हिंदू हम इसको कह सकते हैं, वो कट्टर हिंदू नहीं है, समझे, ऐसे बेरहम बेशरम हिंदू यहाँ पे माथा टेकने के लिए जाते हैं। लेकिन आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर राजनीति खेल रही है। न तो सुहेलदेव राजभर को उनकी अपनी पहचान दी गई और न ही उनकी एक इमेज लोगों के अंदर एक छत्रपति श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर के रूप में स्थापित की गई। ये राजनीति चल रही है और इस राजनीति से हमें लड़ना भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।